हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं शिव मिश्रा आज आप लोग को एक मोटिवेशनल कहानी बताने जाना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग का जो प्रिंसिपल है, सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति और तन मन धन। जो सत्य का मतलब होता है कि सच्चाई बोलना। कोई ऐसा काम करो ही मत जिससे आपको भविष्य में झूठ बोलना पड़े। और उसी में कड़ी में दूसरा जो नंबर आता है हम लोग का, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमारे दिल को बहुत छू गया। प्रेम। प्रेम का मतलब है कि अगर आपसे कोई बैर भी रखता है अपने मन में, तो भी आप उसके प्रति ईमानदारी के साथ उसके अच्छा के लिए ही काम सोचें। कभी ऐसा ना सोचें कि उसने हमारे साथ गलत किया है तो हम उसके साथ भी गलत करेंगे, क्योंकि बुराई को बुराई का जवाब नहीं देना चाहिए। कि जैसे कोई आपके बुरा करता है, आपके बारे में गलत सोचता है, तो आप उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, भले वो कुछ भी सोचता हो। इससे क्या होगा कि आपको समय बचेगा और आप जो चाहेंगे और उस समय को आप अपने सदुपयोग के लिए किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। उस गलत चीज़ को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। इसी कड़ी में एक कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी एक्चुअली यहाँ पे है कि जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता जी के पास, रामचंद्र जी की विजय के उपरांत, और जाकर के बताते हैं माता जी, राम जी ने, प्रभु ने राक्षस रावण का वध कर दिया है और अब आप वो चाहते हैं आपसे मिलना। आप जल्द से तैयार होकर के आप भगवान राम के पास मिलने चलिए, ऐसा उनका आज्ञा है। और वहाँ पे देखते हैं हनुमान जी की बहुत सारे राक्षस हैं जो कि अभी भी वहाँ पहरा दे रहे हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं, माता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी इन सभी राक्षसियों को मार के भगा दूं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत समय तक बहुत कष्ट दिया है। जब ऐसा वो हनुमान जी बोलते हैं तो माता सीता जी बोलती हैं कि नहीं, ये जो दासियां हैं ये लोग अपने स्वभाव से हमारा बुराई नहीं कर रही थी। इनको इनका राजा, इनका जो राजा था उसने इनको यहाँ पे रखा था, उनके अधीन होकर के इनका मजबूरी थी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना, तो इनका कोई इसमें दोष नहीं है। तो ऐसा बोल के हनुमान जी को समझाती हैं। और इस कहानी में वो बोलती है, एक कहानी सुनाती है हनुमान जी को कि भले ही को अपना बुरा कर, अपने को दूसरे को बुरा नहीं करना है। अब इस कहानी की तरफ ले जाते हैं मैं माता जी के शब्दों में। तो उन्होंने बोला कि एक समय की बात है, एक शिकारी शिकारी होता है कि जो जंगल में जाता है। तो जंगल में जा रहा था, तो वहाँ जाते जाते वो बहुत अंदर तक जाता है, तो गया रहता है किसी जानवर को मारने के लिए। तो उसमें उसको बाघ दिख जाता है। बाघ उसका पीछा कर लेता है शिकारी का, और शिकारी को समझ में आ जाता है कि मेरी जान नहीं बचेगी, और वह बाघ के डर के मारे शिकारी भागता भागता जाता है, बाघ पीछे पीछे आ रहा है। और शिकारी जाते जाते एक पेड़ पे चढ़ जाता है। और शिकारी जब पेड़ पे चढ़ जाता है और ऊपर जाके देखता है, तो वो जो यहाँ पे जिस डाल पे बैठा रहता है उसके ठीक ऊपर की डाल पे एक भालू सो रहा है। वो बाघ भी दौड़ के जब वहाँ पहुँचता है, देख नीचे पेड़ के नीचे, तो बाघ पेड़ पे चढ़ नहीं पाता है। तो उस पर भालू को बोलता है कि अगर भालू भैया, अगर आप इस शिकारी को वहाँ से गिरा दो तो मैं इसको खा जाऊंगा और मैं आपको नहीं खाऊंगा। ऐसा शर्त रखता है कौन? बाघ। किसके साथ? भालू के साथ। तो भालू देखता है और वो बोलता है कि नहीं, हम ऐसा घृणित काम नहीं करेंगे, हम शिकारी को नीचे नहीं गिराएंगे। वो इस वृक्ष के शरण में आया है। ये वृक्ष अगर चाहे तो गिरा सकता है, मैं नहीं गिराऊंगा, क्योंकि हम जो है उसको शरण नहीं दिए हुए हैं, वृक्ष का काम है। तो भालू ऐसा सोच करके वो भालू फिर वहाँ पे सो जाता है। फिर बाघ नीचे रहता है। फिर बाघ ने दूसरी दिमाग लगाया, युक्ति लगाई, और बाघ बोलता है शिकारी को कि अगर तुम उस भालू को गिरा दो नीचे तो मैं उसको खा जाऊँ और तुमको छोड़ दूंगा। शिकारी लालची वह बाघ की बातों में आ जाता है, और वो क्या करता है कि ऊपर से बाघ को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन कहते हैं कि जिसका समय होता है, बुरा नहीं होना होता है, जो अच्छे व्यवहार, अच्छे दिल, दिमाग और भावना के साथ रहता है, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। भालू गिरते हुए क्या होता है, वो एक डाल पकड़ लेता है, और वो जब डाल पकड़ लेता है उसके बाद वो अपनी जान बचा के फिर वापस चढ़ जाता है भालू। इस तरह से फिर वो जा करके फिर भी शिकारी को कुछ बुरा नहीं करता है।
तो अब जब नीचे फिर बाघ ये सब देख रहा है, तो बाघ फिर बोलता है भालू को कि तुमने जो है इस शिकारी को नहीं गिराया, लेकिन इस शिकारी ने तुम्हारे ऊपर से धक्का मार दिया, तो तुम एक काम करो, शिकारी को ऊपर से गिरा दो। तो भालू बोलता नहीं, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए या अपनी जान बचाने के लिए या किसी और के लिए मैं किसी का बुरा करूं। भले ही इस शिकारी ने हमारे प्रति बुरी भावना किया, बुरा बर्ताव किया और इसने हमको संकट में डाला, लेकिन फिर मैं इसका बुरा नहीं करूंगा। तो ऐसा भालू ने बोल करके बोल देता है, और वो जो शिकारी है वो भी वहाँ बैठा रहता है। थोड़े समय बाद वो भाग चला जाता है और दोनों के प्राण बच जाते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सत्य, प्रेम, सेवा, प्रेम वाला भक्त कि जो आपके साथ बुरा चाहे उसका भी बुरा मत करो, हमेशा अच्छे के लिए कम करो। कोई किसी को अच्छी रास्ता दिखाओ, आपके लाख बुरा क्यों नहीं सोचता हो कोई आपके बारे में। इससे आप अपने को मेंटली बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे, और जब मेंटल प्रिपेयर रहेंगे तो हर चीज़ अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जानते हैं कि सब खेल मन का है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर के, इसी तरह से आप लोग को मोटिवेशनल और डिवोशनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को ज्वाइन करिए। क्योंकि मैं शिव मिश्रा, वैसे तो मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट काम करता हूँ, लेकिन दुनिया सबको एक अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसको भी हम देने में कोई कोताही नहीं करते हैं। अच्छे ज्ञान को आप सबको लोग को देते रहते हैं। हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उन सबको हम अच्छे कंटेंट बना के देता है। धर्म का नहीं है, रियल एस्टेट का है, ज्ञान का है, और जो है उसके साथ में है मल्टी नॉलेज बोल सकते हैं। यहाँ आप प्रॉपर्टी से चीज़ें पा जाएंगे, और जो है हमारा जो धर्म के बारे में ही है, और इसमें ज्ञान के बारे में। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार। अगर कुछ हमारे इस वीडियो में आपको लगे कि कुछ हम सुधार करना है तो हमारे कमेंट्स में नीचे दे करके आप लिख सकते हैं, और कुछ पूछना चाहे हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में ये सब चीज़ें और अच्छी तरह से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।